वहाँ पर जो है जिन जिन लोगों का लिख रहा था वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा में आ रहा था कि आप सभी लोगों का ऑफर लेटर डाउनलोड हो गया हुआ है। तो आप लोग परेशान थे कि सर ऑफर लेटर आ रहा है, पोस्टेड फॉर एडमिशन नहीं आ रहा है, अब क्या करें। तो देखो जिन जिन का ऑफर लेटर भी आया हुआ है, ज़्यादातर 90% केस में आप सभी का ऑनलाइन ही एडमिशन होगा। तो मैं एक आज बात करने वाला हूँ आप लोग को स्पेशली, जो कि आपको यहाँ पर आप लोग एएन कॉलेज के बारे में। तो एएन कॉलेज में जितने स्टूडेंट के हैं उनको सभी को ऑफर लेटर आ रहा था। आज एएन कॉलेज ने इसके लिए यहाँ पर बता दिया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर में एडमिशन कैसे ले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारे का सारी प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले एएन कॉलेज के स्टूडेंट अगर आपका भी सिलेक्शन हुआ तो सुन लीजिए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय द्वारा चयनित प्रथम सूची के नामांकन दिनांक इतना से लेकर इतना तक निर्धारित हो चुका है। प्रथम जो आप लोग की मेरिट लिस्ट है, तो नामांकन हेतु जिन अभ्यर्थियों का नाम एएन कॉलेज की वेबसाइट इतना पर स्टूडेंट लॉगिन पर जाकर गेट यूजर नेम पासवर्ड के माध्यम से पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नामांकन फॉर्म भरते समय जो मोबाइल नंबर और ईमेल दिया है उसी से अपना लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद अपना जो है फटाफट सब कुछ अपलोड कीजिए। इसके अंदर में आप लोग की मार्कशीट, आप लोग का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप लोग की कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग का रिजर्व कैटेगरी, आप लोग का फोटो, सिग्नेचर, ये सभी आप लोग को अपलोड करनी है अगर हो तो। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद 1 घंटे के बाद नामांकन शुल्क भुगतान का अप्रूवल मिलेगा। पेमेंट अप्रूवल मिलने के बाद विद्यार्थी अपने मोबाइल से नामांकन शुल्क भुगतान कर सकते हैं। नामांकन शुल्क भुगतान होने के बाद ही नामांकन को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए वह यहाँ कह दिया गया है। और नामांकन के बाद की सूचना के लिए विद्यार्थी अपना लॉगिन बराबर देखते रहे। कॉलेज वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं नामांकन शुल्क कैसे किया जाए विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर में समझा दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, देखो करना भाई कैसे है। तो देखो आपको एक वेबसाइट है, ठीक है, ये वाली है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है ये CIMSS स्टूडेंट मास्टर्स और स्ट्रॉप्स इन स्टूडेंट लॉगिन इंडेक्स, ये वेबसाइट है। ये वेबसाइट का एएन कॉलेज मैं डायरेक्ट लिंक दूंगा, नहीं तो दोस्तों आपको जो है ये इनके एएन कॉलेज वेबसाइट पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आओगे तो आप लोग के पास यूजर नेम और पासवर्ड तो है नहीं, ठीक है, तो आप लोग गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड क्लिक करो, क्योंकि आपको सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड माना पड़ेगा। लेकिन ख्याल रहे कि उसमें आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंदर में आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो अपना ईमेल आईडी पास, बिल्कुल वही आपको देना है, उसमें थोड़ा भी चेंजिंग नहीं हो पाए। अब देखिए जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर गेट यूजर नेम पासवर्ड पर क्लिक किया। अब ये पूछ रहा है कि आप, तो मैं तो यहाँ पर चाहता हूँ आप लोग का मोबाइल नंबर से अपलोड करना, तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालूंगा या फिर चाहता हूँ मैं ईमेल से करना, तो कोई भी एक चीज़ डालना, लेकिन ख्याल रखना कि वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में वैलिड हो। ठीक है, जब इतना कर लोगे फिर उसके बाद आप लोग रजिस्टर आपका हो जाएगा, OTP के माध्यम से आप लोग कर लेना। तो मैं दिखाता हूँ अब इसके आगे क्या करना है। देखिए ईमेल आईडी पूछेगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ कि आप लोग को वही डालना है जो आप लोग ऑलरेडी पाटलिपुत्र यूज कर चुके हो। करने के बाद में जब वो हो जाएगी तो फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ इस टाइप सा आपका जो है यहाँ पर खुल के आएगा। और देखो जैसे ही मोबाइल नंबर या ईमेल पासवर्ड आप डालोगे उसके बाद अगर वो कनेक्टेड है आपका, अगर वो कनेक्टेड है पाटलिपुत्र यहाँ पर लोगों के साथ में, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका नाम लिख के चला आएगा, प्लस में आपका यहाँ पर सेशन देख रहे हो तो यहाँ पर सेशन भी आपका लिख के यहाँ पर चलाएगा। सेशन 21 से 22 है आपका, इसलिए यहाँ पर सेशन भी आपका लिख के 2 चीज़ यहाँ पर चलाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने नंबर या ईमेल अपना गलती डाला है, इस बात का ख्याल रखना। उसके बाद नीचे देखो, नीचे आपका डैशबोर्ड, प्रोफाइल, अटेंडेंस सब कुछ लिख के चलाएगा। आप लोग उससे किसी से भी मतलब आपको नहीं है, आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ऑन रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे उसके बाद देखो यहाँ पर जो है आप लोग का यहाँ पर कुछ इस टाइप से खुल कर चला आएगा। अब इसी में है आपको मेन झोल, मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या है, फटाफट मैं बताना चाहता हूँ कि जिन जिन में स्टार मार्क लगा हुआ है वो आपको डालना चाहिए। तो इसके अंदर में आप लोग को अपना जो है टाइटल डालना पड़ेगा, जो टाइटल है आपका वो अगर नहीं है तो मत डालो, अगर है तो डाल दो। लास्ट नेम, सरनेम जो भी है आपका शुरुआत का नेम वो डाल दो। फर्स्ट नेम क्या होता है, मिडिल नेम क्या है, ये सब डाल दो। अब जैसे कि मेरा नाम है रोशन कुमार झा, तो मेरा फर्स्ट नेम दोस्तों यहाँ पे हो गया रोशन डालूंगा, कुमार मेरा हो गया मिडिल नेम, तो मिडिल नेम में मैं डालूंगा। झा अगर है लगा हुआ तो झा मैं डालूंगा, सरनेम के अंदर में यहाँ पर झा डालूंगा। तो इस तरह से आप लोग अच्छे डालना, ऐसा मत करना यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर डालना रोशन, यहाँ कुमार, यहाँ झा, तो आपकी काम खराब हो जाएगी। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखा हुआ है ये देखकर। इसके बाद देखो आप जो है अपना नाम यहाँ पर हिंदी में डाल सकते हो, स्टूडेंट नाम जो देख रहे हो यहाँ पे हिंदी में डाल सकते हो यूनिक कोड के साथ में, तो यहाँ पर वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो हिंदी में। अगर आप यहाँ टाइप करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, हिंदी में डाल देना। जेंडर कौन सा है वो डालना, मोबाइल नंबर डालना, फोन नंबर डालना, याद रखें मोबाइल नंबर या फोन नंबर वही होने चाहिए जो कि आप लोगों को जो है पाटलिपुत्र में यूज किए हुए हो। नेक्स्ट मत डाल लेना। और ये भी चीज़ आप एक बार ख्याल रखना चाहिए कि मोबाइल नंबर जो डालो या फोन नंबर कोई में से कोई एक ही चीज़ डालना है।
ठीक है। ईमेल आईडी जो आप लोग यूज कर रखो ऑलरेडी आप लोग पाटलिपुत्र में वही डालना है। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ बर्थ, ये सब डालना। डेट ऑफ बर्थ मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, प्लेस ऑफ मतलब आपने कहाँ जन्म लिया है, किस शहर में। स्टेट ऑफ बर्थ मतलब बिहार की होंगे तो बिहार डाल दो। डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ पटना है तो पटना ही डालो, जहाँ कहीं भी डाल दो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर तहसील ऑफ बर्थ, तो इसको छोड़ सकते हो, कुछ कुछ चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। उसका मेथड आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो तो वो भी यहाँ पर डाल देना। मदर टंग कितने मतलब आपके कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो तो वो डाल देना। इनरोल्ड नंबर आपका क्या है, मतलब वो जो नंबर है इनरोल्ड नंबर वो आपको ऑलरेडी लिखा होगा आपके ऑफर लेटर में। ऑफर लेटर जब जाओगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ मिला हुआ, वो डाल देना। आपका पेशा कौन सी है वो डाल देना। आपके फादर की ईमेल आईडी कौन सी है तो वो भी आप डाल देना, या हो सके दोस्तों जो अपना ईमेल आईडी है वही इसमें भी डाल देना, जो नहीं कि हाँ चेंज कर दे उसको। उसके बाद फिर देखो आपकी कास्ट कौन सी है, तो ये सब जब आप अच्छे से अगर डाल दोगे फिर उसके बाद जो है सो आप लोग का यहाँ पर एड्रेस डिटेल्स आएगा। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर एड्रेस में क्या डालना। सबसे पहले आप जिस कंट्री के हो वो अच्छे से अपना हाउस नंबर, सिटी वो सब आप फटाफट डाल देना। याद रहे कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हो। ऐसे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये दोनों में अपने आप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अच्छा ये करने के बाद में अपना फोटो डाल लो, अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर दो, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर दो। ये दोनों करने के बाद में जब नेक्स्ट पे आओगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ देखो आप लोग आप पूछेगा मेन यहाँ फंडा स्टार्ट होती है। आप लोगों का कौन सा ऑनर्स है, आप जिस भी ऑनर्स के हो ना वो ऑनर्स यहाँ पर चुनना होगा। सबसे पहले आपका मीडियम कौन सा है ये आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा कि आप यहाँ पर मीडियम इंस्ट्रक्शन मीडियम कौन सा है, इंग्लिश में या फिर हिंदी, मतलब आपको ऑनर्स करना हिंदी में या इंग्लिश में। वो चूज करने के बाद में ये देखो लिखा हुआ यू कैन सेलेक्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कंपलसरी सब्जेक्ट, यू कैन ऐड 1 सब्जेक्ट प्रेफरेंस। ये जो दिया हुआ है ये इनके अनुसार दिया हुआ है। आप लोगों को वही चीज डालना है जो आपका ऑनर्स है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे कि आप लोग इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो इंग्लिश ऑनर्स तो आपका मेन हो गया, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट में आप 2 पेपर तो उसका रहेगा ही रहेगा, कम से कम 2 पेपर, ठीक है। तो उसके बाद 1 मिनट, तो फर्स्ट पार्ट में आपका 2 पेपर रहेगा इंग्लिश का, और उसके बाद साथ ही साथ आपका 2 पेपर रहेगा सब्सिडरी का, और आपका जो है हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या लो या फिर इंग्लिश लो या फिर हिंदी इंग्लिश लो, तो वो आपका 1 साल का जो रहेगा तो वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये आप चूज करना पड़ेगा आपको कि आपका कौन सा ऑनर्स है और यहाँ पर किस मीडियम में चाहते हो पढ़ना। तो आप जिस मीडियम में चुनोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपका सब्जेक्ट कोड यहाँ पर चला आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपका यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स होता तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश निकल चला आता। तो आप यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो चाहते हो डालना, ऑप्शनल मतलब दोस्तों हुआ सब्सिडरी वाली पेपर, तो वो जो चाहते हो वो तो आप यहाँ पर डालकर आगे बढ़ सकते हो। जैसे देखो प्रेफरेंस में यहाँ पर डाला हुआ है तो इस तरह से आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि 1 ऑन द सब्जेक्ट डिटेल पेज मीडियम और कंपल्सरी सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट डिटेल रहेगा वो मीडियम में या कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपको ऑलरेडी चूज रहेगा। जो आप ऑनर्स के लिए अप्लाई किए थे वही ऑनर्स यहाँ पर डाल सकते हो। ऑप्शनल सब्जेक्ट बाय मार्किंग बाय चेक बॉक्स बिसाइड द सब्जेक्ट, क्लिक टू ऐड बटन। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। ऑप्शनल दोस्तों मतलब सब्सिडरी किससे इनका मतलब रहता है, ठीक है। जब ये सब डाल दोगे आप लोग यहाँ पर तो उसके बाद आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तो दो, नहीं लगता है तो मत दो। उसके बाद ये सब डालने के बाद में आपकी कास्ट सर्टिफिकेट कितनी वैलिडिटी है वो सब डाल दो। डॉक्यूमेंट जो मांगता है यहाँ पर CLC माइग्रेशन जो मांगता है वो सब फटाफट अपने डाल दो। डालने के बाद यहाँ पर आप लोग कंफर्म बटन पर क्लिक कर दो। कंफर्म बटन पर क्लिक करने के साथ ही साथ आपका इस तरह से यहाँ प्रिंट आउट निकल चला आएगा। ये प्रिंट आउट लेकर आप लोग अपने पास इसको सेव कर लो। याद रखिए जब आप लोग ये सब जब कर लोगे तो उसके बाद 1 घंटे के बाद आप लोग का पेमेंट का लिंक आएगा, एडमिशन फी पेमेंट। वो एडमिशन फी पेमेंट आपको 1 घंटे के बाद ही होगा। आप लॉगिन कर दोबारा जो ID पासवर्ड मिला होगा उसके थ्रू लॉगिन कर चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये वाला अपने पास आप सेव करके अपने पास चुपचाप रख लो, और बाद में जब आपको बुलाया जाएगा ना, ये तो प्रिंट प्रेजेंटेशन के यहाँ पर आ रहा है, जब आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन करने के लिए तो आपको यही वाली प्रिंट लेके जानी पड़ेगी। तो इस बात का ख्याल रखना। देखो पे नाउ 1 घंटे के बाद आप लोग यहाँ पे इस तरह से पे नाउ का यहाँ पर चला आएगा, तो यहाँ पर पे नाउ भी यहाँ पर कर सकते हो। तो इसका काफी सिंपल है ये करना, बहुत ही सिंपल है। पे नाउ करने के लिए देखो यहाँ पर आप लोग इस डिपार्टमेंट में जाओ, पेवल फी में जाओगे तो आपका यहाँ पर पे नाउ 1 घंटे के बाद ही आएगा, तो वो आप लोग करके यहाँ पर कर लेना। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि पे नाउ करके आप लोग फी पेमेंट करके अपने पास यहाँ पर सेव कर सकते हो। प्रोसीड टू पेमेंट देखो यहाँ पर 3070 रुपये लगता है, वो हर कोर्स का अपने पर डिपेंड करता है, तो वो करके अपने पास प्रिंट आउट रख लो। तो बस यही थी, काफी सिंपल स्टेप है, फटाफट आप लोग कर लीजिए। और देखिए मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को यहाँ पर कहाँ कहाँ आप वेबसाइट पर जाओगे मैं आपको चाहता हूँ बताना। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये वेबसाइट का लिंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले देखो एन कॉलेज के मेन वेबसाइट पर आप जाना, ठीक है। आपको पाटलिपुत्र से कोई मतलब नहीं है, आप लोग सब कुछ AN कॉलेज से करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके सामने देखिए AN कॉलेज सर्च किया, AN कॉलेज,
जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया ना, सर्च करने के बाद देखो यहाँ पर जो है सर मैंने इसको टैप किया। यहाँ पर सबसे ऊपर में आप लोग का ब्लिंक करते हुए आ रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन करके। यहाँ पर इस पर टैप करोगे ना, तो इस पर टैप करते ही आपका एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ये पीडीएफ को आपके पास आप सेव कर लो। देखो मैं देखो यहाँ डाउनलोड कर रहा हूँ। इसको सेव कर लोगे तो सबसे ऊपर में भी आपको यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर देखो ये वाली लिंक मिल जाएगी। इस पर ऐसे ऐसे आप टैप करोगे, ठीक है। देखो ऐसे टैप करते ही ये जो है ये वाला लिंक आप कॉपी कर लो, या फिर इसको टैप करके डायरेक्ट आप क्रोम ब्राउजर में देखो मेरे सामने खुल रहा है, ऐसे खोलकर आप यहाँ से भी सब कुछ कर सकते हो। मैं नहीं तो मैं इसका सब कुछ मैं आपको नीचे दे दूंगा। ये ऑटोमेटिक एम कॉइज का ही है और ये ऑटोमेटिक ये हो जाता है। तो बस आप लोग कर लो, बस यही था प्रोसेस। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन हो या डाउट हो या फिर कोई कॉन्सेप्ट हो समझना हो, हर एक बोर्ड जेईई मेंस एडवांस के लिए सभी के लिए डाउनलोड फिलो ऐप। इस ऐप को 24/7 यूज कर सकते हो मात्र 3 स्टेप में। प्रथम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओ, फटाफट इस ऐप को डाउनलोड कर लो। उसके बाद डाउन होने के बाद एक नंबर अपना डालो यूनिक सा, उसमें कंटिन्यू करो। इसके बाद जल्दी से अपना एक फोटो ले लो, फोटो या टेक्स्ट फॉर्म दोनों डाल सकते हो और अपलोड कर दो क्वेश्चन। 7 सेकंड के अंदर में सबसे बेस्ट टीचर आपसे जुड़ेंगे और आपको बताएंगे। देखो ऐसे आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है, तो रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। तो देखा कितना फायदेमंद है, इसीलिए करो डाउनलोड फिलो ऐप। और सबसे बेस्ट 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप यूज कर सकते हो मेरा कोड, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है।